नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रेकअप के बाद खुश कैसे रहें, ब्रेकअप के बाद खुद को कैसे संभालें, कैसे अपने आप को खुश रखें ब्रेकअप हो जाने के बाद भी। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर मुझे ऐड कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, मैं उस पर एज अ सोल्यूशन वीडियो बना दूँगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि ब्रेकअप के बाद खुश कैसे रहें। मुझे पता है बहुत ढेर सारे लोग ये चीज़ नहीं चाह रहे होंगे कि उन्हें ब्रेकअप के बाद एक्स के बिना रहना पड़े। हर इंसान को अपना एक्स वापस चाहिए, उसे एक्स के साथ वो मोमेंट बिताने हैं, वो मोमेंट्स जीने हैं जो रिलेशनशिप के शुरुआत में जैसे मोमेंट्स थे। ठीक है, जैसे वो बिहेव करता था या जैसे वो बिहेव करती थी वैसा ही बिहेवियर आपको अभी भी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, ये सारी चीज़ आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आपको रिलैक्स चाहिए। अभी आपको रिलैक्स नहीं है, आपको लगता है कि आपकी एक ही दवा है, वो है एक्स। ठीक है मेरे दोस्त, आपको एक्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप अकेले भी रह सकते हो। ठीक है, सुनने में थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा सुनने में बोरिंग भी लग रहा होगा, तो सुनने में अजीब भी लग रहा होगा, कह रहा होगा यार कैसे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक्स के बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते। पहले इस चीज़ को समझो कि तुम्हें जो ब्रेकअप का पेन हो रहा है ये क्यों हो रहा है। ये ब्रेकअप का पेन तुम्हें मेरे दोस्त इस वजह से हो रहा है क्योंकि इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा था। तुमने एक कंफर्टेबल जोन वहाँ पे अचीव कर लिया था। ठीक है, एक कंफर्ट जोन अचीव कर लिया था। उस इंसान के साथ तुम्हें बढ़िया लगता था, तुम्हें उसकी कंपनी बढ़िया लगती है, वो इंसान तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें समय बिताना अच्छा लगता है, तुम्हें उससे बातें करना अच्छा लगता है, सारी चीज़ें। ठीक है, और एकाएक उस इंसान ने आपसे कह दिया कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है। अब ये सुन के आपका एकदम से दिमाग ख़राब हो गया। आपने इस चीज़ को कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक्स के बिना आपको जीना पड़ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगे। विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब है कि आप किसी चीज़ के आदती हो, किसी चीज़ की आपको आदत हो और वो चीज़ आपसे एकदम से ले ली जाए, तो भाई उस चीज़ की तलब लगेगी ना आपको। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है मेरे दोस्त। तो आपको लगता है कि भाई एक्स का एक कॉल आ जाए, टेक्स्ट आ जाए, तो आपको बड़ा सुकून मिल जाता है। आपको लगता है कि भाई दवा तो एक्स ही है, क्योंकि आपको इस समय पर कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। कितनी भी बड़ी चीज़, कितनी भी बड़ी खुशी आपको ला के दे दी जाए, आपको नहीं हो रही है। ठीक है, आप भाग रहे हैं एक्स के पीछे क्योंकि आप भयंकर तरीके से फोकस हैं। ठीक है मेरा दोस्त, अब आपको रिलैक्स चाहिए। हो सकता है ये आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता हो, ज़रूर मिलता होगा, क्योंकि आपको रिलैक्स ही चाहिए। वो रिलैक्स चाहे जहाँ से मिले, चाहे आपसे मिले, चाहे वीडियोस से मिले, चाहे खुद से मिले। तो सबसे बड़ा रिलैक्स जो होता है वो खुद से बनाना होता है। ठीक है मेरे दोस्त, वो सबसे सुप्रीम होता है। उसके लिए आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ता है, किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब वापस बढ़ते हैं मुद्दे की तरफ। ठीक है, कि ब्रेकअप के बाद भैया खुश कैसे रहें। तो मेरे दोस्त, तुम्हारी खुशी तुम्हारे ही हाथ में है। ठीक है, तुम्हें लगता है एक्स तुम्हारे लिए सब कुछ है, नहीं मेरे दोस्त। अभी तो एक्स का कॉल मैसेज आ जा रहा है, अभी तुम ठंडे पड़ जा रहे हो। ठीक, अभी वही एक्स अभी तुमसे बात करना शुरू कर देगा तो तुम्हारा सारा प्यार गुस्से में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तुम्हें रिलेशनशिप की अच्छी बातें याद आ रही हैं। तो तुम्हें लग रहा है कि वो इंसान जा रहा है, जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस इंसान तुम्हें पहुँच के बाहर है। ठीक है, जितना तुम प्यार अभी उस इंसान को कर रहे हो, रिलेशनशिप के समय तुमने इतना प्यार नहीं किया होगा। समझ रहे हो मेरे दोस्त, ये चीज़ तुम फील करके भी तुमने देखी होगी। इस समय जितना प्यार उस इंसान के ऊपर तुम्हें आ रहा है, तो तुम्हें सिर्फ उसकी ज़रूरत है, तुम्हें उस इंसान की तलब लग रही है, क्योंकि तुम जी नहीं पा रहे हो मेरे दोस्त। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय तुम्हारे दिमाग में एक्स पार्टनर की बातें चल रही हैं। ठीक है, वो रिलेशनशिप के बढ़िया समय, वो रिलेशनशिप का बढ़िया मोमेंट तुम्हें याद आ रहा है जो तुमने उसके साथ बिता रखा था। तुम उस इंसान को नहीं मिस कर रहे हो, तुम उसकी मेमोरीज़ को मिस कर रहे हो। ये वीडियो थोड़ा सा कड़वा है क्योंकि तुम यहाँ पे एक्स पार्टनर को मिस कर रहे हो। ठीक है, और मैं यहाँ पे तुमसे कह रहा हूँ उसके बिना खुश रहने की, यहाँ पे तुम्हें उसके बिना खुश रहने की बात कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, इस चीज़ को समझो। जितनी जल्दी तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लोगे, जितनी जल्दी तुम अपने आप को समझ लोगे, ये तुम्हारे लिए ही बढ़िया होगा मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पे अपने आप से फाइट मत करो। तुम्हें लग रहा होगा सारी गलती तुम्हारे एक्स पार्टनर की है, अब बिल्कुल भी जाहिर सी बात है, उसकी गलती दिख भी रही है कि भाई तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, तुम इतना परेशान हो रहे हो, वो इंसान सुन नहीं रहा है, उसे नहीं मतलब है तुम कैसे सर्वाइव कर रहे हो। लेकिन मेरे दोस्त, एक लेवल पे वो इंसान भी मजबूर है, उसके अंदर से नहीं आ रहा है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे तुम्हारे अंदर से जा नहीं रहा है वो प्यार, वो फीलिंग, वैसे उसके अंदर आ नहीं रहा है। ब्रेकअप कैसे होता है, इस मैंने काफ़ी ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो ब्रेकअप क्यों होते हैं, क्यों फीलिंग नहीं आती है उस इंसान के अंदर। यहाँ पे वो चीज़ मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि ब्रेकअप के बिना खुश कैसे रहें। तो आपको किस चीज़ से मतलब है? रिलैक्स से मतलब है। अगर आपको दिन भर आपके दिमाग में बातें ना चलें तो मेरे दोस्त,
तुम इतना मिस नहीं करोगे अपने एक्स पार्टनर को, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में दिन रात बातें चला करती हैं। तुम कोई चैन पाने के लिए तुम सोचते हो किसी तरह एक्स का कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए। तुम्हें एक रिलैक्स इस वीडियो से भी मिलता है, ठीक है। ये रिलैक्स तुम्हें रिलैक्स चाहिए, ठीक है। तो ये रिलैक्स तुम कहाँ से लाओ? ये तुम खुद से भी ला सकते हो। खुद से कैसे लाओगे मेरे दोस्त? ब्रेकअप के बाद खुश रहने का सबसे बढ़िया तरीका है कि तुम अपने काम करो। शुरुआत में कोई कभी काम करने का मन नहीं करेगा, लगेगा सब फर्जीवाड़ा है, कुछ नहीं, सिर्फ एक्स चाहिए, एक्स मिल जाए तुम्हारी ज़िंदगी सफल हो जाए। बट ऐसा नहीं है। तुम्हारे दिमाग में बहुत ढेर सारी मेमोरीज़ हैं, सरफेस पे मेमोरीज़ हैं, इस वजह से तुम्हें परेशानी होती है। अभी तुम क्या है, तुम घर पे बैठे रहते होगे, तुम्हें कहीं ना निकलने का मन होता होगा, ना फैमिली के बीच में बैठने का मन होता होगा, ना किसी नई जगह जाने का मन होता होगा, ना तुम्हें दोस्तों के साथ हैंग आउट करने का मन होता होगा, ना तुम्हें कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करने का मन होता होगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एकदम ब्लॉक है। तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल भी जगह नहीं बची किसी और नई मेमोरीज़ को लाने की, ठीक। तुम उसी एक्स की बातों को दिमाग में घुमाते रहते हो और तुम्हें लगता है वो जो तुम्हारे रिलेशनशिप के पल थे, जो समय था, सबसे बढ़िया था। उससे बढ़िया भैया समय नहीं हो सकता। अब तक का एकदम बेस्ट टाइम था। ये सबसे बड़ी भूल है मेरे दोस्त, क्योंकि तुमने अभी इससे बड़ा सुकून, इससे बड़ा कंफर्ट जोन अभी अचीव ही नहीं किया, तो तुमने जज कर लिया है। अभी तुम कोई भी काम करोगे ना अपने पसंद का, उसमें तुम्हें सक्सेस धीरे धीरे मिलेगी ना, तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें बढ़िया फील होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुम्हें पता है तुम्हें एक्स की याद क्यों आ रही है? तुमने एक्स को इतना ऊँचा क्यों बना रखा है? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। एक्स वही है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। तो चेंज तुम्हें करने की ज़रूरत है मेरे दोस्त। चेंज तुम्हें खुद में लाने की ज़रूरत है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम कैसे हुआ? क्योंकि जैसे ही तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था, तुमने उससे 50 बार रिक्वेस्ट की, 50 बार तुमने अटैम्प्ट किया कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाए, लेकिन वो इंसान तुम्हारी एक भी सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो तुम्हें कॉन्फिडेंस की कमी लगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हुआ क्योंकि तुम्हें 50 बार फेलियर मिला। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तुम डेली अपने पसंद का एक कोई भी काम करो। तुम्हारा शुरुआत में तुम्हारा मन नहीं लगेगा, लेकिन मेरे दोस्त एक बार करके देखो। जब तुम्हें उस काम में, छोटे से काम में सक्सेस मिलेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। जब तुम्हें 50 बार सक्सेस मिलेगी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारे दिमाग में यादें आना बंद होगी। जब यादें आना बंद होगी, तुम्हें सही गलत का समझ में आएगा। प्लस जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि हमें एक्स को डील कैसे करना है, क्योंकि तुम्हें अल्टीमेटली मतलब है सुकून से, वो रिलैक्स से। वो रिलैक्स में कहीं से भी मिले, चाहे वीडियोस से मिले, चाहे तुम्हें एक्स पार्टनर से मिले, चाहे खुद से मिले, लेकिन जो परमानेंट रिलैक्स होता है वो तुम्हारा खुद का होता है। मेरे दोस्त, अगर तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मेंटेन की, तुमने अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाया, इमोशनली स्टेबल नहीं हुए, तो मेरे दोस्त नहीं पूछने वाला एक्स यार, वो कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। तो तुम्हें सबसे पहले खुद को ठीक करना है। तुम अगर एक खुश इंसान नहीं हो तो तुम दूसरे को नहीं खुश कर सकते हो, और तुम्हें खुद प्यार की ज़रूरत है, तुम दूसरे को प्यार नहीं दे सकते हो। एक रिलेशनशिप में बराबर की चीज़ें होती, 50% तुम चलाते हो, 50% तुम्हारा पार्टनर चलाता है। एक तरफा मेरे दोस्त कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ। सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करने की वजह से, सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करने की वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। तो तुम्हें आज से ही कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना होगा। डेली नए काम करो। तुम मेरे दोस्त नए काम नहीं करोगे या कोई नई चीज़ नहीं करोगे, तुम बाहर नहीं निकलोगे, नए लोगों से इंटरेक्ट नहीं करोगे, या फिर कोई भी नई एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगे मेरे दोस्त, तो सिर्फ बैठ के तुम अपना दिमाग ख़राब करोगे। और तुम्हें लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा कंफर्ट जोन क्या है, वो है रिलेशनशिप। क्योंकि तुम्हें इस समय रिलैक्स चाहिए भाई। अब तुम एक ठंडे दिमाग से सोचो कि उस इंसान ने तुम्हें कितना परेशान किया है, तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान किया, उसने तुम्हें वो रोता हुआ छोड़ के वो इंसान चला गया, फिर भी वो इंसान तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी आंखों पे पट्टी तो बंधी हुई है। तुम्हें क्या लगता है एक्स पार्टनर तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा तो तुम क्या खुशी खुशी रह लोगे? नहीं, तुम्हें गुस्सा आने लगेगा। तुम उस इंसान के ऊपर चिल्लाने लगोगे, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकती हो, ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो, तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें वो करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी ब्रेकअप करने की हिम्मत कैसे हुई। दुनिया भर की चीज़ें तुम सवाल जवाब करने लगोगे। अल्टीमेटली सुकून तुम्हें फिर भी नहीं मिलेगा। एक्स बैक होने के बाद, अगर अभी तुम्हारा एक्स बैक हो जाता है तो एक्स बैक होने के 3-4 दिन बाद तुम फिर से परेशान हो जाओगे। तुम ना उस एक्स के साथ रह पाओगे, ना तुम उस एक्स से ब्रेकअप कर पाओगे। वजह क्या है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। तो वापस आते हैं मुद्दे की बात पे, वापस आते हैं टॉपिक पे कि भैया ब्रेकअप होने के बाद खुश कैसे रहें। ब्रेकअप हो जाने के बाद सबसे पहले मेरे दोस्त अपने आप को नो कॉन्टैक्ट रूल में लेके आओ, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, ठीक। कनेक्शन काट दो, बात करने की कोशिश उस इंसान से मत करो, सिर्फ अपने ऊपर काम करो, ठीक है मेरे दोस्त। सिर्फ अपने पसंद के वो काम करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो। नई मेमोरीज़ क्रिएट करो। मेमोरीज़ ही रिप्लेस होती हैं, ठीक है मेरे दोस्त। हमेशा तुम कोई भी काम करते हो उससे मेमोरीज़ रिप्लेस होती हैं। नई मेमोरीज के साथ नए एक्सपीरियंस आते हैं, ठीक है। अभी इससे पहले क्या था,
तुम्हारे पास बहुत सारी मेमोरीज होंगी। याद क्यों आ रही है ब्रेकअप की, याद क्यों आ रही है एक्स पार्टनर की? क्योंकि तुमने उसके साथ कुछ एक्सपीरियंस किया था और वो एक्सपीरियंस हायर कंफर्ट जोन में लेके जाता है। तो तुम उस इंसान के पीछे पड़ के, उससे रिक्वेस्ट करके तुमने अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी है, तुमने सारा कॉन्फिडेंस गिरा दिया है। तो तुम्हें लगता है तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम्हें एक लूज़र वाली फीलिंग आती है अंदर ही अंदर, ठीक है। और बहुत समय से तुमने और कोई काम नहीं किया है। तो मेरे दोस्त सिर्फ अपना काम करो, कोशिश करो हर एक नई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। बाहर आउटिंग कर सकते हो मेरे दोस्त, किसी फैमिली फंक्शन में तुम जाने से जहाँ अवॉइड करते हो वहाँ पे जाकर फैमिली के बीच में बैठ सकते हो। कुछ भी नया काम करो, तुम्हें वो नया एक्सपीरियंस, वो चीज़ तुम्हें ज़रूर देगा। और जो तुम कुछ अपने पसंद के काम करोगे उसमें तुम्हें छोटी छोटी सक्सेस मिलेगी, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ने के दो फ़ायदे हैं। पहली बात, तुम्हारे दिमाग में बातें चलना बंद होगी, जिससे तुम उस इंसान को मिस करना बंद करोगे। प्लस जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तुम्हें खुद समझ में आएगा, तुम्हें वीडियो देखने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें खुद समझ में आएगा कि एक्स को तुम्हें हैंडल कैसे करना है। तो मेरे दोस्त, ब्रेकअप के बाद खुश रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है काम करना, ठीक है। काम ही पूजा है, ठीक है, कर्म ही पूजा है, वर्क इज़ वर्शिप, ठीक है मेरे दोस्त। काम ही एक ऐसी चीज़ है जो अल्टीमेट खुशी देती है। काम की सबसे बढ़िया बात यह है कि काम आपका कभी धोखा नहीं देता है। काम आपने किया है तो आपको पे आउट मिलेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।